आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे सम्मानित माता पिता, आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो थोड़ा सा परिचय से बात को शुरू करते हैं ना। मेरा नाम रूपनारायण एक्का है और मैं आपके पड़ोसी गांव घोघर बासन का रहने वाला हूं। घोघर बासन जान रहे हैं ना, ये आपका कांसाबेल से बगीचा रोड में 17 किलोमीटर की दूरी पे गांव है घोघर बासन, वहां का रहने वाला हूं। वर्तमान समय में जशपुर में रह के काम हो रहा है और आज हम लोग यहाँ पे जो उपस्थित हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग खुशनसीब हैं कि आज हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, ये जो भारत देश का मूल निवासियों का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संगठन के बैनर में यहाँ पे प्रबोधन कार्यक्रम सुन रहे हैं। और मैं हमारे जो मित्र हैं जो आंदोलन के सहपाठी बन के हमारे साथ में काम कर रहे हैं, मान्यवर रिमिश तिर्की साहब, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश भगत जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद मनोज बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा और संजय सक्सेना साहब, बामसेप प्रदेश सदस्य, और हमारे बीच में और साथी हैं। ये हमारे दो मेहमान हैं, इनसे परिचय नहीं हो पाया है, बहुत जल्दी परिचय भी हो जाएगी साहब लोगों के साथ में। तो इन साथियों का जो हमें साथ सहयोग मिला ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग सभी साथी लोग एक दूसरे के साथ में मिलके ये जो जागृति का कार्यक्रम है वो लोगों के बीच में साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आज हमारे को ये सब कार्यक्रम लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमारे जितने भी जो एसटी, एससी और ओबीसी जितने भी जो हमारे लोग हैं, इनको संविधान में विशेष अधिकार मिला हुआ है। आप लोगों को बार बार लगता होगा कि यार जब देखो लोग संविधान 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 बोला जाता है, बोलते हैं, ऐसा आप लोगों को लगता होगा, लेकिन हमारी जो समस्या का समाधान इसी जगह से होना है, इसी जगह से होना है, इसीलिए यहीं से शुरू करना पड़ता है। हमारे लोगों को विशेष अधिकार हमको संविधान में मिला, वो चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी का आदमी हो, हमको विशेष अधिकार यहां से मिला है। लेकिन इसको अमल में जो ला सकता है वो हमारे समाज का जन्मजात दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है, अमल में ला ही नहीं पा रहा है। तो संविधान में विशेष अधिकार होने के बावजूद भी हमारे को वो चीज मिल ही नहीं पा रहा है और इस चीज को जानना हर किसी को बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को शायद ऐसा कभी कभी लग सकता है कि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, कैसे करें। तो साथियों, मैं आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूं, इसको समझने के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अभी उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को 1 मिनट के अंदर में ये चीज को मैं आपको सिद्ध करके बता दे रहा हूं कि इसको समझने के लिए पढ़े लिखे होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे ज्यादातर हमारे जो कुकुर फुका गांव में 2 बातें बहुत अच्छी तरीके से बोली जाती है। पहला चीज तो कुरुख बहुत अच्छी तरीके से बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, और दूसरा है सादरी, सादरी भी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कुरुख बोली को सीखने के लिए और सादरी बोली को सीखने के लिए आप कौन सा कॉलेज में पढ़ने गए थे क्या? हमारे इधर पिता लोग हैं, भाई लोग हैं, गए थे क्या पढ़ाई करने के लिए? भाई सुनते सुनते जान गए उसको। तो हमारी समाज की व्यवस्था को जानने के लिए हम लोग इसी तरीके की सभा में आएंगे, सुनते सुनते समझ में आ जाएगा। और आज बहुत महत्वपूर्ण बातों का खुलासा करेंगे जिससे ये जो हमारा समाज है वो हुक्मरान समाज बनेगा। बहुत ही सरल शब्दों में हर कोई समझेगा। मेरे सामने जो नहीं समझ पा रहा है ऐसे भी लोगों को लाओगे तो हमारी जो भाषा शैली होती है, हमारा जो बोलना चलना होता है, इतना आसान होता है कि हर किसी को समझ में आना है। साथियों, आज जो हमारी जो दुर्दशा हुई है इसके पीछे कारण है। हमारी जो दुर्दशा हुई है ये हमारे ऊपर षड्यंत्र के साथ में थोपा गया है,
क्योंकि हमारे लोग जितने मेहनत कश इंसान है इस दुनिया में, इतना मेहनत कश इंसान दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जानबूझ के गरीब बनाया जाएगा तो फिर इसका उपाय को समझ के गरीब बनाने वाले कारण को ही खत्म करना पड़ेगा। साथियों, आज हमारे जितने भी एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो परंपरागत जीविका उपार्जन के लिए जो भी काम करते हैं परंपरागत तरीके से, उन सभी चीजों को ये जो वर्तमान सरकार है और जो पूर्व की सरकार होगी या प्रीवियस की सरकार होगी, जो भी सरकार है, ये जानबूझ के आप लोगों को गरीबी के दलदल में थोपने के लिए, आप कमा सकते हैं लेकिन दाम तय नहीं कर सकते, ऐसा आपके ऊपर थोपा है। आज आप लोग सब कुछ कमा रहे हैं। अभी हमारे दिनेश भगत जी बता रहे थे कि बड़ी तादाद में हमारे पत्थलगांव इलाके में टमाटर की खेती होती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप कमा रहे हैं और आप अपने उत्पादन का जो चीज है उसका दाम नहीं रख पा रहे हैं। अगर सरकार आपको एक नियम बना के दे दे कि किसान ही टमाटर का दाम तय करेगा, तो आप प्रति किलो कैसे तय करेंगे? 40 रुपए तो रखेंगे ना। अगर आपको अधिकार मिल जाएगा तो नहीं रखिएगा। तो अगर 1 किलो का 40 रुपए आ रहा है तो हमारे गांव देहात का कोई आदमी गरीब रह सकता है क्या? लेकिन नियम नहीं बनाया और आपका मेहनत सबका सब पानी में बेकार चला गया। ऐसा व्यवस्था, एक व्यवस्था नहीं, ऐसा हजारों व्यवस्था आपके ऊपर थोपा गया है। आप ये सब चीजों को ना समझ पाओ, इसलिए आपके पास में एक व्यवस्था बनाया है कि आपके पास में ये जानकारी देने वाले कोई आ ही नहीं और कोई आपको बताएगा नहीं। कोई आपके पास में किस चीज की जानकारी नहीं देगा तो आपको कैसे समझ में आएगा? लेकिन आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास में वाम क्षेत्र की 2 ऑफशूट विंग, भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के संयुक्त तत्वाधान में जागृति का कार्यक्रम यहाँ पे लगाया गया है। और इस कुछ मुलाकातों में, कुछ चंद मिनटों की मुलाकातों में यकीन करता हूं कि आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आएगी। और तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बारे में हम लोग को भली भांति समझना है। हमारी शिक्षा की व्यवस्था को जो विदेशी ब्राह्मणों की सरकार है वो कैसे प्रभाव शून्य कर दिया। हमारे समाज में बहुत पढ़े लिखे लोग मिलेंगे लेकिन काम के बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे क्योंकि वो समाज के हकीकत बातों के ऊपर पढ़ाई नहीं किया जाता है, आपके व्यवस्था के बारे में पढ़ाई नहीं किया जाता है। ऐसे हवा पढ़ाई कराया जाता है साथियों, जिससे आप MA BA तो पढ़ जाते हैं लेकिन हमारे समाज की वास्तविक मुद्दे को हम कभी पकड़ ही नहीं पाते हैं। हेलो, बैटरी को टच करिए उसमें। हेलो हेलो, चलिए दूसरा व्यवस्था आ रहा है। हेलो 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 हेलो। तो बहुत सारे लोग हैं। अगर हमारे कुकुरभुका गांव के लोगों की बात करें तो पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पे आता और आपके समाज की हर बातों को बोल देता बिल्कुल धाए तरीके से, तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाता भाई कुकुरभुका में नहीं पढ़े हैं, ऐसा तो नहीं है ना, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन वो जो एकेडमिक एजुकेशन बोलते हैं साथियों, जो पाठ्यक्रम की पढ़ाई है उसका आपके वास्तविक सामाजिक जीवन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए समस्या बना हुआ है। और ये पाठ्यक्रम कौन निर्धारित कर रहा है? जो इस समाज के जो जन्मजात दुश्मन है, विदेशी ब्राह्मण है, वो निर्धारित कर रहे हैं। तो वो जो आपका जन्मजात दुश्मन है वो आपके लिए बढ़िया से समझे ऐसी व्यवस्था क्यों बनाएगा? समझ में आ रहा है ना? वो कभी भी ऐसा व्यवस्था नहीं बनाएगा। अभी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी के रिमिश तिर्की जी बता रहे थे कि भाई अनजाने में हम लोग इसी विदेशी ब्राह्मणों की ही राजनीतिक पार्टी को समर्थन करते हैं। पहला नंबर पे शिक्षा से हम लोग मरा रहे हैं, वहां से उबर ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर पे मरवाने के लिए इन्होंने जो 3.5% है संख्या के आधार पे, ये 3.5% जो विदेशी ब्राह्मण हैं, इनकी पूरे भारत देश के अंदर में 5 राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस है, भाजपा है, तृणमूल कांग्रेस है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी है, और अभी एक बनिया का पार्टी उभर के आ रहा है, आम आदमी पार्टी। ये जो 6 पार्टी है, ये 6 का 6 बनिया और ब्राह्मण की पार्टी है। उसमें से आपको किसी भी संगठन में आप अगर समर्थन देते हैं तो यकीन मानिए ये समर्थन देना आप लोगों के लिए अपने बच्चे को जो टीटुआ दबा के मारने के बराबर का काम है।
अगर आप उसको समर्थन दे रहे तो, अनजाने में या जानबूझ के, क्योंकि सत्यानाश होना तय है। अच्छा, 3.5% ब्राह्मणों को 5-5 राष्ट्रीय पार्टी और एक बनिया को एक पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? ताकि आप लोग इसमें से नहीं तो उसमें, उसमें से नहीं तो उसमें, उसमें से नहीं उसमें, किसी में तो अड़जबे करोगे। इसलिए छेठू आपको के सामने ला दिया। और आजकल हमारे बहुत सारे बोका लोग कैसा बतियाते हैं पता है? आम आदमी पार्टी सही है कि क्या, ऐसा मतलब कि पता ही नहीं है, उसके बाद में भी सही बोला जा रहा है। तो साथियों, आपके बीच में शिक्षा से आपको बोका बनाया जा रहा है, राजनीतिक पार्टी से बोका बनाया जा रहा है। इसलिए हमारे पास में एक मजबूत विकल्प है, मजबूत विकल्प है। उस विकल्प का नाम है साथियों बहुजन मुक्ति पार्टी। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि समाज के यार लोग राजनीति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि समाज के सत्यानाश होने के हजारों कारण होते हैं और हर कारण को बताना बहुत जरूरी है। तो ये कारण को समझना बहुत जरूरी है। अभी जैसे कोई आदमी को ये समझ में आ गया, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, बढ़िया से समझिएगा। किसी आदमी को समझ में आ गया कि दारू बहुत बुरा चीज है, इसको पीने से किडनी विडनी सड़ जाता है, मर जाते हैं, ऐसा उसको समझ में आया आधा अधूरा। उसको ये चीज समझ में नहीं आया कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो दारू पीने से तो बच गया, और सिगरेट पी के वो कैंसर का बीमारी पकड़ो मर गया। तो दारू पी के मरो या सिगरेट पी के मरो, मरना तो मरना ही है ना। तो अगर मैं आपको सामाजिक व्यवस्था से बचा रहा हूं, वही बात बता के, और राजनीतिक बातें नहीं बता रहा हूं, तो उधर से भी मर जाओगे। इसलिए ना मरो, इसलिए मैं दोनों बात बता रहा हूं। मैं हर बात बताता हूं, मैं छोड़बे नहीं करता हूं। सामाजिक बात बताता हूं, पाठ्यक्रम की बात बताता हूं, राजनीति की बात बताता हूं, उसके बाद में समाधान की भी बात बताता हूं। ऐसा नहीं कि मेरा मकसद यहाँ पे भाषण देके निकल जाना, ऐसा नहीं है। मेरा मकसद है कि हमारे समाज के लोग, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जितना ताकतवर थे, जितना उनकी व्यवस्था मजबूत थी, वो व्यवस्था आज भी हम लोगों को मिलके आप लोगों के साथ में करना है। तो इतनी सारी बातें हैं साथियों। इसीलिए आप लोग इस बैठक में प्रण लीजिए, कसम खाइए कि हम लोग विदेशी ब्राह्मणों की राजनीतिक पार्टी को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा प्रण लेने के बाद में फिर असली कथा कहानी शुरू होती है साथियों। ये जो विदेशी ब्राह्मणों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इस पार्टी में ब्राह्मण नहीं आता है आपके पास में। समस्या तो ये है ना, ब्राह्मण नहीं आता है आपके बीच में, उसके बाद में आपके पास में ऐसा भाषण कभी नहीं करता है कि मैं विदेशी ब्राह्मण यूरेशिया का आदमी हूं, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए आया हूं, आप लोग मुझे वोट दो। ओहो, ऐसा बोलता है क्या? ऐसा नहीं बोलता है। वो बड़े प्यार से क्या करता है, आप ही के समाज के कोई प्रभावशाली आदमी है, उसको पदाधिकारी बनाता है। वो पदाधिकारी आपके पास में आता है और इसी तरह से सभा का आयोजन करता है। अभी जैसे हमारे रिमिश भाई बहुत स्मार्ट आदमी है, अगर इसको कांग्रेस का अभी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो आएगा, उसके बाद में बोलेगा न मैं हुल्लू परियाती, एक तो डायलॉग है ना भाई, हमारा हुल्लू परिया से ईदी कसम के खाला, तो इस टाइप का बतियाते हैं ना। तो अभी रिमिश भी वही बात बता रहा है, मैं भी बोल रहा हूं कि नम है बहुजन मुक्ति पार्टी उनटसर पार्टी आज जो मनम कहना रहे, ऐसा मैं भी बोल रहा हूं। अब आप लोग बताओ, अब मेरा बात को सुनोगे कि रिमिश का बात को सुनोगे? आप लोग तो बिड़ा जाओगे ना अगर पूरा पूरा बात को नहीं समझोगे तो। इसी चीज को रिमिश भाई बता रहे हैं कि 1932 में हमारे लिए जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस लड़ाई में बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो हमारे बहुत बड़े मसीहा कहना चाहिए उसको, बहुत बड़ा हमारे समाज के सुधारक थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे ये विदेशी ब्राह्मणों के गुलामी से हम लोग को छुटकारा दिलाने के लिए। और वो अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कि हमारे लोगों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं साथियों सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग से निर्वाचन क्षेत्र। उस समय दुनिया का सबसे बदमाश बनिया मोहनदास करमचंद गांधी हमारा इस अधिकार को छीनने के लिए 21 दिन खाना नहीं खाया, इतना हरामखोर था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन बड़े शर्म की बात है और बड़े दुख की बात है कि आप लोग जाके उसी के नाम से मुर्ग नाचते हैं और आप लोग बजाते हैं, माताएं नाचती है। इतना तकलीफ लगता है कि साला मेरा कलेजा को किनोस के ले लिया। मेरे को गेड़ा गेड़ा मारोगे तो उतना तकलीफ नहीं होगा जितना सारा तुम लोग नाच देते हो यार वो बनिया के नाम पे, मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पे। तो आज दूसरा प्रण लेना है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी जो सबसे बदमाश बनिया है, इसके नाम से गाना नहीं गाना है और इसके नाम से मांदर नहीं बजाना है। इतना एहसान करना भाई, करोगे ना?
तो ये सबसे बदमाश आदमी इस समाज का अधिकार को छीनने के लिए 21 दिन खाना नहीं खाया, पेटिस पेटिस हो रहा है, अभी मारे तभी मारे, है ना। और पूरे बनिया लोग, पूरे ब्राह्मण लोग आके बाबा अंबेडकर को धमका रहे हैं, तुमको जान से मार देंगे, तुमको मर्डर करेंगे, तुमको मारेंगे। उसके बाद में भी बाबा साहेब शेर दिल इंसान, उसकी गीदड़ धमकी से डरा नहीं, वो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में टिका था साथियों। बाद में हुआ क्या कि वो जो विदेशी ब्राह्मण लोग हैं और बनिया लोग हैं, बस्ती में जाके हमारे पुरखों के घर को आग लगाना शुरू किए। और इस चीज का पीड़ा बाबा साहब अंबेडकर को बहुत ज्यादा हुआ और उन्होंने कहा कि जिन लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर उनकी जिंदगी ही ना बचा रहे तो उस अधिकार का मैं क्या करूंगा। इसलिए उन्होंने बड़े दुखी मन के साथ में पूना करार किया, जिसको पूना पैक्ट बोला जाता है। और उस पूना पैक्ट में मोहनदास करमचंद गांधी हेन तेन प्रकार स्टाइल में जीता साथियों, और हमारे पृथक निर्वाचन क्षेत्र को बदल के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में उसको डाइवर्ट किया, उसको कन्वर्ट किया। और आज हम लोग जो पृथक निर्वाचन के हकदार थे, मोहनदास करमचंद गांधी बहुत हरामखोर किस्म का आदमी के वजह से हमारी ये दुर्दशा है। आज पैसा नहीं है, इसका कारण मोहनदास करमचंद गांधी है। आज आपके पास में अच्छा शिक्षा नहीं है, इसका कारण वही आदमी है। और विदेशी ब्राह्मणों का और बनियों का जो राजनीतिक पार्टी है, वो तमाम कारण मिला के आप लोगों का और हमारे इतना दुर्दशा किया है साथियों। इसीलिए दोबारा से हमारे ही बीच का कोई धार्मिक गुरु आपके पास में आएगा, उसके बाद में फिर आपके सामने बोलेगा चुनांती अयंग बगारो और नम है बा बगारो निमा संगे भेटार कांति जियागा फुरहुर लगा ली, ऐसा बोलेगा। उसके बाद में साइड से बोलेगा इतनी भी के नाम है मत बेड़ा ना, है ना। हमारे बहुत सारे हमारे कुकुर भूका गांव के लोग आएंगे, बढ़िया पढ़े लिखे प्रभावशाली लोग आएंगे, उसके बाद में फिर बोलेंगे कि मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूं और वादा करता हूं कि आप लोग की जिंदगी गुले गुलजार होगा, ऐसा बोलेगा। विश्वास मत करना, विश्वास अपने सगे पति पे भी मत करना। खैर पड़ोसी का पति तो होता नहीं है, शब्दों का गलत मतलब मत निकालना। अपने सगे पति का भी मतलब कि विश्वास मत करना कि अगर वो बोल रहा है कि मैं कांग्रेस के साथ में आप लोगों का भला कर दूंगा, आपका सगा बेटा भी होगा उसमें काम करेगा, उसके ऊपर भी विश्वास मत करना। मैं निश्चित रूप से हो सके थोड़ा सा दूर का आदमी हूं घोगर बासिन का, है ना, लेकिन आपको उधर विश्वास करना है। आज हमारे पास में बहुत सारा लटा फंदा होने के बावजूद भी अगर विश्वास करने लायक कोई संगठन है तो एक ही संगठन है। उस संगठन का नाम है भारत मुक्ति मोर्चा और दूसरा संगठन का नाम है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। हम लोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसको बिना समझ के आप लोगों के पास में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सामाजिक जीवन में जीते हुए साथियों मेरे को 20 साल हो गए, 20 साल से लगातार मैं इस टाइप का सामाजिक जीवन को जी रहा हूं और बहुत बार धोखा खाने के बाद में, बहुत बार झटका खाने के बाद में मैं इस संगठन के साथ में पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूं। 2015 से मेरी सक्रियता है इस जगह पे काम करने का साथियों। तब मैं जाके पूरे दावे के साथ में और पूरे दम के साथ में ये बोल पा रहा हूं कि हमारे मूल निवासी समाज के लिए अगर कोई सामाजिक संगठन बना हुआ है तो सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा है और जो आदिवासियों के लिए संगठन है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है। इसके अलावा जितना भी जो 6 लाख संगठन है, 6 लाख संगठन की औकात नहीं है कि आपको जागृत कर सके। और साथियों जो जागृत करता है वो धोखा नहीं देता है और जो धोखा देता है वो जागृत नहीं करता है। अगर हम लोग जितनी बातें आप लोगों को बता रहे हैं, इतना अगर कोई कांग्रेस पार्टी का आदमी, अगर इतना कोई आरएसएस का बजरंग दल का आदमी, हिंदू विश्व परिषद, बजरंग दल, ये सब जितने भी जो संगठन बने हुए सामाजिक, अगर आके बोल देना तो मेरा नाम रूप नारायण एक्का है, अब मेरा नाम बदल देना धूप नारायण एक्का भी बोल दोगे तो चल जाएगा। गारंटी के साथ में बोल रहे हैं, कोई आदमी नहीं है इतनी बातें आपको बताएगा। हम लोग पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह पे राष्ट्रीय अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन, ब्लॉक अधिवेशन, जिला अधिवेशन, हर तरह का कार्यक्रम ले रहे हैं साथियों। ये संगठन जितना उदार है हमारे लिए, इतना उदारता किसी दूसरे संगठन में बिल्कुल नहीं। और डरपोखा तो हमारे आदमी लोग इतना है, बामहन को कोई विदेशी बोला है आज तक सुने हो किसी दूसरे मतलब कि सामाजिक संगठन में जाके? साथियों बोलता ही नहीं है। और जो आदमी बोलने में ही आपसे कंजूसाई कर रहा है, बोलने में ही आपसे बदमाशी कर रहे, तो काम करेगा वो आदमी? हम लोग तो खुलेआम नारा लगाते हैं ना भाई। आप हम लोग का सोशल मीडिया में वीडियो दिखे, हम लोग खुलेआम बताते हैं कि इन बदमाशों के वजह, अभी भी
ये देखिए इधर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी भी बता रहे, इसको यूट्यूब में डालेंगे, अभी खुलेआम बता रहे हैं कि मूल निवासी समाज का दुश्मन ये है। अगर हम लोग गलत बोलते तो थाना पुलिस करके हम लोग को सरकारी दामाद नहीं बना देते अभी तक। बात समझ में आ रही ना दोस्तों? इसीलिए सबसे ताकतवर जो संगठन है वो संगठन सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा है और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है। इसके अलावा किसी संगठन की औकात नहीं। पूरे भारत में 6 लाख सामाजिक संगठन है। 6 लाख सामाजिक संगठन इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को बिड़वाया जा सके, आप लोगों को उससे भ्रमित किया जा सके, इसलिए बनाया गया है। मैं ऐसी अंदाजी बात नहीं बोलता हूं, सबूत के साथ में, उदाहरण के साथ में बताता हूं। अभी हमारे समाज में एक सर्व आदिवासी समाज है जो काफी लंबे समय से काम कर रहा है। उस संगठन के पदाधिकारी से बोलना कि जब तक आप ब्राह्मणों को विदेशी नहीं बताओगे और उनकी बदमाशी का हमारे समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ा तो ये सामाजिक संगठन बेकार है, ऐसा बोल के देखना। बावजूद ऐसा बोलने के बाद में भी वो आदमी बोलेगा ही नहीं। अभी दूसरा सामाजिक संगठन हमारे बीच में ईसाई आदिवासी महासभा नाम का एक संगठन बना हुआ है साथियों। इतना बड़ा कार्यक्रम किया, कभी बोला? मैं आपको बता रहा हूं, जो धोखा देता है वो कभी भी जागृत नहीं करता और जो जागृत करता है वो कभी धोखा नहीं देता है। सिद्धांत को समझिएगा। तो आपको ऐसा समझना, फेर साल नहीं जाना है कि कोई भी किधरों डिगरा दे तो आपको डिगर जाना है, ऐसा काम नहीं करना है। कोई भी संगठन का आदमी आपके पास में आएगा, आप लोगों को मुंह खोलने सीखना है साथियों कि आपका जो सामाजिक संगठन है हमारे लिए क्या काम कर रहा है ना। धीरेश भगत आए हुए थे, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष। रिमिश तिर्की जी आए हुए थे, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। रूपनारायण निक्का आए हुए थे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। इतने सारे लोग आने के बाद में हमें जो बताए थे वो बात आप हमें बता रहे हो क्या? तो आप लोगों के सामने सच खुला का खुला हो जाएगा साथियों, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप लोगों को इतना बोलने सीखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे मत बोलिएगा बाद में बोन चोन बेसे लग गया तो ये सब कोई बात है क्या? अरे बोन चोन बेसे लगे दूसरी समय बोलना है ना। तो हमारे लोगों का अक्सर ऐसे स्टाइल होता है, बोन चोन बेसे लग गया, पासोन चोन बेसे। अगर गुस्से लगा तो मारिए दो ना, बात है पासोन चोन बेसे लगे, क्या मतलब उसका? तो साथियों बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या है कि इस छोटे से समय के अंदर में बहुत सारी बातों को कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मोटा मोटी एक चीज को समझना है कि वर्तमान समय में हमारे समाज में जो भी व्यवस्था हमारे लिए आज बना हुआ है, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, यकीन मानना साथियों वो व्यवस्था हमारे फायदे का नहीं है। हमारे फायदे का व्यवस्था सिर्फ हम ही लोग बना पाएंगे, क्योंकि जो समस्या का निर्माण करता है वो कभी भी समाधान